सुरक्षा एजेंसियां फुल अलर्ट मोड पर है। ये भी आपको बताएं कि मनोज सिन्हा ने जो प्रारंभिक पूजा थी उसमें शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए यहाँ पर टेंट का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी सबके जरिए निगरानी रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है और उसके पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का जत्था भी जल्द ही रवाना हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या है? उपराज्यपाल ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा की। जो पहले दिन की पूजा हुई इसमें शामिल हुए। 22 जून को 19 अगस्त तक 52 दिन तक ये अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। श्रद्धालुओं के लिए गुफा के ठीक बाहर टेंट की सुविधाएं कर दी गई है और अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर कर दी गई है। देखिए, लगातार इनपुट यही मिल रहा था कि जो आतंकी है वो इस यात्रा में बाधा डाल सकते हैं और इसी को लेकर सुरक्षा पूरी पुख्ता है। रिपोर्ट आप देखिए। अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए गुफा के ठीक बाहर टेंट लगाए जा रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बाबा अमरनाथ की पहली पूजा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा में हिस्सा लिया। बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही कठुआ से जम्मू के बीच कई नए नाके बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। और इजराइल के शहर तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की वहां मौजूद पुलिस वालों से झड़प हो गई और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां आगजनी भी की है, जिसके बाद पुलिस वालों ने वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल तेल अवीव में यह प्रदर्शन गाजा में युद्ध और बंधक संकट से निपटने के लिए इजराइल के तरीके के खिलाफ हुआ। इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए ताजा हमले में 29 लोगों की जान गई है, जिसके बाद ये प्रदर्शन तेज हो गया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि हमास ने दक्षिण इजराइल में हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। अब देखिए, इजराइल जिस ढंग से गाजा पर हमला कर रहा है उसको विरोध का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तेल अवीव में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई दी हैं कैसे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में यहाँ पर झड़प हुई है। देखिए, तेल अवीव पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को बाद में हिरासत में भी लिया, क्योंकि यही एक तरीका था उस स्थिति को संभालने का। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है। उनका एक कहना है ये तरीका ठीक नहीं है जैसे गाजा के ऊपर हमला किया जा रहा है। देखिए, गाजा में युद्ध और इजरायली बंधकों को छुड़ाने के तरीके के ऊपर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदर्शन इसे लेकर किया जा रहा है और लगातार नेतन्याहू सरकार निशाने पर है, आड़े हाथ उसे लिया जा रहा है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से इजराइल और गाजा के बीच ये जो युद्ध चल रहा है उसमें तमाम जो निर्दोष लोग हैं वो मारे गए हैं और अब उसी को लेकर के बड़ी संख्या में लोग सड़कों के ऊपर उतरे। ये तस्वीर आप देखिए, इसके पहले वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि किस ढंग से वहां पर लोगों ने हाथों में बैनर लेकर, तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और ये कहा कि जिस ढंग से आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं उसे बदलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है।